सरकार की नोटिफिकेशन पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। सीएए को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल देश पर राज करने के बाद ठीक चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। सीएए पर बोले संजय राउत, ये बीजेपी का आखिरी खेल चल रहा। केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून सीएए की अधिसूचना जारी करने पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी आखिरी खेल चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। वे लोग ये खेल करते रहते हैं, जब तक चुनाव है तब तक वे सीएए खेलेंगे, खेलने दो। सीएए लागू होने पर बोले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष। केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून सीएए की अधिसूचना जारी करने पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए की अधिसूचना जारी हो जाएगी। किसी को भी इससे परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को इससे नींद नहीं आ रही है। भाजपा ने जो भी संकल्प लिए थे उन्हें पूरा किया, बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। सीएए की अधिसूचना जारी होने पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि देश में इस बात की विश्वसनीयता आज हर नागरिक के अंतर्मन में घर कर गई है कि गारंटी की पूरी होने की गारंटी मोदी की गारंटी है। भाजपा ने जो भी संकल्प लिए थे उन्हें जिस प्रकार से पूरा किया गया है, उसी की एक कड़ी सीएए भी है। इससे उन विदेशी अल्पसंख्यकों को राहत मिलेगी जिनका उत्पीड़न बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किया गया। सीएए पर केंद्र का नोटिफिकेशन तो दिग्विजय बोले, इतनी देरी क्यों? केंद्र की ओर से नागरिकता संशोधन कानून सीएए की अधिसूचना जारी करने पर एमपी के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि इतना विलंब क्यों किया और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार है। मेरे मत में सीएए भारतीय संविधान के खिलाफ है। सीएए का नोटिफिकेशन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ पीएम मोदी ने एक और गारंटी पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है। सीएए पर बोले निशिकांत दुबे, भारत ही एक ऐसा देश जो धर्म निरपेक्ष है। केंद्र सरकार की ओर से सीएए अधिसूचना जारी करने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो धर्म निरपेक्ष है। सीएए का मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर अगर किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा है और वे भारत में शरण लेते हैं तो हम आपको भारत की नागरिकता देंगे। इस पर अगर विपक्ष चिल्ला रहा है तो ये शुद्ध राजनीति है। सीएए को लेकर राजस्थान के सीएम ने पीएम और गृह मंत्री को किया धन्यवाद। नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर राजस्थान के सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी, अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमारे जो भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए थे, उन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीएए को लेकर सीएम योगी ने कहा कि पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ निर्णय ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएए का स्वागत करते हुए इसे मनुष्यता को आह्लादित करने वाला निर्णय बताया है। मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है।
सीएए को लेकर बीजेपी नेताओं ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए देश भर में लागू हो गया है। सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बीजेपी नेताओं ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी ने कहा, जो कहा सो किया।